बच्चों, in this video we are going to learn NCERT EVS looking around as class 3rd chapter 3 जिसका टाइटल है वाटर ओ वाटर। और इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, और जो पोएम आपके चैप्टर 3 में दी हुई है उसको हिंदी में समझेंगे, उसका अर्थ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज आई है उनको समझेंगे, उनको कर कर देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। बिना देर किए हम चैप्टर को शुरू। देखो बच्चों, इस पोएम को आप चाहो तो सिंग करके गा सकते हो, नॉर्मल भी पढ़ सकते हो, और अभी हम इसका हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी में जानेंगे। आई एल वॉश माई फेस विद वाटर, मैं अपने चेहरे को पानी से धोऊंगा। सैड मुन्ना, मुन्ना ने कहा, टू हिज नानी, अपनी नानी को। वी ऑल quench our thirst with water, quench का मतलब होता है बुझाना। हम सभी, वी ऑल, हम सभी quench our thirst, हमारी प्यास को बुझाते हैं with water, पानी के साथ। We are all alive because of water, alive का मतलब होता है जिंदा रहना। We are all alive, हम सब जिंदा है because of water, केवल पानी के कारण हम जिंदा हैं। Water has been with us for ages, जो पानी है वो सदियों से हमारे साथ है। अगर हम देखे जाए कि इतिहास जानने की कोशिश करें कि पानी कब से है यहाँ पृथ्वी पर, या जो भी इतिहास है इसका, तो ये कितने सालों से, कितने सदियों से हमारे साथ है। इट्स स्टोरी कैन फील, इसकी जो पानी की जो स्टोरी है, कैन फील सो मैनी पेजेस, बहुत सारे पेज भर सकती है। अगर हम लिखने बैठे पानी का इतिहास कि वो कब से है, तो इससे हम बहुत सारे पेजेस भर सकते हैं। समवेयर इट इज ड्यू, कहीं पे तो ये ओस की बूंद है। ओस होता है बच्चों, जब आपने कभी कभी सुबह उठकर देखा है फ्लावर्स पर, ट्रीज पर, लीव्स पे पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, उन ड्रॉप्स को ड्यू बोलते हैं। समवेयर इट इज स्नो, और कहीं पर ये बर्फ का रूप होती है। स्टीम इज आल्सो वाटर एज यू नो, जो भाप होती है, स्टीम होती है, वो भी पानी की एक फॉर्म होती है, जैसा कि आपको पता है। वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, पानी की बहुत सारे फॉर्म्स होती हैं। दैट इज व्हाट, ये जो बात है, सेज माई नानी, ऐसा मेरी नानी कहती है। पानी की कौन कौन सी फॉर्म है? ड्यू है, स्नो है एंड स्टीम है, जो आपकी कविता के अकॉर्डिंग है। द रिवर फ्लोस, नदियां बहती है। द वाटरफॉल सिंग, जो झरने हैं वो गाते हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक एंड स्प्रिंग्स, और जो पानी है, स्वेल्स का मतलब होता है उमड़ना, तरंग के जैसे, लहरों के जैसे, जो पानी है वो झीलों में, और ये वाटरफॉल्स, ये सॉरी स्प्रिंग्स, झरनों में ऐसे तरंगों के जैसे उमड़ते रहते हैं, उमड़ता रहता है। लाइफ ऑन अर्थ, जो पानी है अर्थ के ऊपर, जो लाइफ है वो किसके कारण है? पानी के कारण है। पानी की वजह से ही ये जो पृथ्वी है, अर्थ, इसके ऊपर जीवन संभव है। वाटर्ड फील्ड्स, जो पानी के भरे हुए खेत होते हैं। एंड लाइफ दे गोट, और उनसे ही हमें लाइफ मिलती है। जब खेतों में पानी दिया जाता है तभी फसल होती है, क्रॉप होती है, पेड़ प्लांट्स जो होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं, और उससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी काफी कुछ पढ़ा है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स, लेकिन जब ये पानी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, इन फ्लड्स, बाढ़ के रूप में टूटता है। ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स, तो बहुत बड़ी मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत सारा लॉसेज होता है अगर पानी एक फ्लड्स का रूप ले लेता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। देखिए, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास, क्या आपको कोई पोएम और सॉन्ग पता है वाटर से रिलेटेड? तो उसको आप अपनी क्लास में रिसाइट कीजिए। तो एक पोएम यहाँ देखो बच्चों, वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द ट्रीज, वाटर फॉर द बर्ड्स, वाटर फॉर द बी, वाटर फॉर द रिवर्स एंड वाटर फॉर द सी, वाटर फॉर द वर्ल्ड एंड वाटर फॉर मी। ये इस टाइप की छोटी छोटी पोएम है बच्चों, आप इनको लर्न कर सकते हो। जब आपके स्कूल में कभी कभी सीसीए के अंडर कंपटीशन होता है तो आप वहाँ पे ये पोएम सुना सकते हैं, ठीक है। विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, विच मतलब होता है कौन कौन से प्लेसेस, प्लेस मतलब ज्यादा है, तो मेंशन करना है पोएम में जो प्लेसेस आए हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो देखो बच्चों, क्या क्या आया था? रिवर, waterfall, springs and lakes.
टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। हमें ऐसी एक्टिविटीज को टिक करना है जिसके लिए किस चीज, नीड का मतलब होता है जरूरत है, जिसके लिए हमें किस चीज की जरूरत हो, पानी की। तो ये जो नीचे दो दिया हुआ है इनमें से हमने फाइंड आउट करना है। टू प्ले, खेलने के लिए पानी नहीं चाहिए होता। टू सिंग, सिंग के लिए भी नहीं चाहिए होता। टू रो अ बोट, पानी बोट चलाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, टिक। नेक्स्ट है टू राइट, लिखने के लिए भी आपको हमें पानी की कोई जरूरत नहीं होती। टू मेक टी, टी के लिए जरूरत होती है। टू नीड अ डो, टू नीड डो, नीड डो का मतलब होता है आटा गूंदना, आटा लगाना। ठीक है, उसके लिए भी जरूरत होती है। टू रन अ फैन, फैन चलाने के लिए जरूरत नहीं होती। बट टू पेंट अ पिक्चर्स, जब हम पिक्चर्स को पेंट करते हैं तो वी नीड अ वाटर। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को तो आपको सबको पता है कि जब प्लांट्स विदाउट वाटर ग्रो करेंगे ही नहीं, है ना। नेम एनी फोर एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे 4 एक्टिविटीज लिखनी है जो आप बिना पानी के कर सकते हैं। रनिंग कर सकते हैं विदाउट वाटर, डांसिंग, स्टडिंग, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं जो आप बिना पानी के करते हैं। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। अब हमने ऐसी एक्टिविटीज बताने जो बिना पानी के हम नहीं कर सकते। बाथिंग, कुकिंग, ग्रोज प्लांट्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, वो सारे काम आ जाते हैं। वो भी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो और दूसरे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, देखो ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ये सारी क्या है, ये सारी एक्टिविटीज है। और इन एक्टिविटीज को हमें अरेंज करना है कि किस एक्टिविटीज में ज्यादा पानी लगता है, मोर वाटर लगता है, और किस में लेस लगता है, कम लगता है। ठीक है, बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। और हमें ऐसी एक्टिविटी को फर्स्ट लिखना है जो जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो फर्स्ट क्या है, टू वाटर द प्लांट। बच्चों आपने बच्चों आपने देखा होगा अगर हम खेतों में पानी देते हैं क्रॉप्स उगाने के लिए, प्लांट्स उगाने के लिए, तो कितने पानी की जरूरत होती है। कभी कभी तो एक एक दिन लग जाता है एक एक फील्ड में पानी देने के लिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा पानी की हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट देखो, टू क्लीन द हाउस। जब हम घर को साफ करते हैं, मोपिंग करते हैं और उसको धोते हैं, वॉश वगैरह करते हैं, तो काफी हमें पानी लगता है। टू बाथ, नहाने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। एंड देन है टू नीड वाटर, सबसे ज्यादा जरूरत होती है खेतों में देने के लिए पानी को। नेक्स्ट इज है कि हम अपने घर को साफ करते, ज्यादा पानी लगता है उसमें भी, नहाने में उससे थोड़ा कम लगता है, पीने में और थोड़ा कम लगता है। एंड लास्ट है टू नीड अ डो, और लास्ट है जो हम घर में आटा लगाते हैं रोटियां पकाने से पहले, सूखे आटे को जो पानी से गीला करते हैं और डो बनाते हैं, तो उसमें सबसे कम पानी लगता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर फ्रॉम वेयर, हमें बताना है इस पोइम के आधार पर ही। ठीक है, इन द पोइम यू रीड अबाउट रिवर्स। हमने पोइम में रिवर्स के बारे में जाना, नदियों के बारे में पढ़ा, वाटरफॉल्स, झरनों के बारे में पढ़ा, लेक्स, झीलों के बारे में पढ़ा, एंड स्प्रिंग्स, अगेन झरनों के बारे में। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। हमें गेट का मतलब होता है मिलना, हमें पानी इन सब प्लेसेस से मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, लेकिन आपको कौन से प्लेस से वाटर मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। आपने ऐसे प्लेस को सर्कल करना है जहां से आपको पानी मिलता है, या तो वो आपके घर में हो या आपके घर के पास हो। मेरे घर में यहाँ पानी आता है टैप से, जो कि सप्लाई वाटर होता है, वहां से आता है। आपके घर में कहाँ से आता है, वेल से भी आ सकता होगा, ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड से, वाटरफॉल, हैंडपंप से भी काफी लोगों के घरों में पानी आता है, कुओं से भी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जहां से आपके घर में पानी आता है, तो वो उस चीज को आप उसी को आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट देखिए, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। क्या आपने ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब जमीन से गर्म पानी को आते देखा है कहीं। तो हाँ बच्चों, हमारे देश में, भारत में काफी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर गर्म पानी आता है। ठीक है, अगर आपने देखे नहीं है, और मैंने भी नाम सुने हैं, मैं वही बता रही हूँ, मैंने भी देखा नहीं है। ये है मणिकर्णा साहिब। ठीक है, और बहुत सारे प्लेसेस है जो केदारनाथ वगैरह में है, और अलग अलग प्लेसेस भी है भारत में जहाँ पर गर्म पानी ग्राउंड से आता है। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज को, मतलब आपका जो गांव है, सिटी है, वहां से कोई रिवर बहती है, फ्लो मतलब बहना। इफ यस, अगर हाँ, राइट इट्स नेम,
तो उसका नाम लिखना है। तो जहाँ मैं हूँ वहां पे एक रिवर बहती है उस स्टेट में, जो कि है ब्यास। ठीक है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? क्या आपको कुछ रिवर्स का नाम पता है? राइट देयर नेम्स, और उनका हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखना है। तो फर्स्ट वन है गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्यास, नर्मदा। ठीक है। GANG ये गंगा, YAMUNA यमुना, KRISHNA कृष्णा, KAVERI कावेरी, BEAS ब्यास और NARMADA नर्मदा। ओके बच्चों, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? जो आपके घर पे आपको जो पीने का पानी मिलता है वो आपको कहाँ से मिलता है? किससे मिलता है? टैप से। डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर? क्या आपको कहीं पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक? अगर आपको दूर जाना पड़ता है तो वहां जाने में कितना टाइम लगता है? टेक टू ब्रिंग वाटर, पानी लाने के लिए। तो अगर आपके घर में पानी नहीं आता, और काफी प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है घर में जो भी एक्टिविटीज है उनको करने के लिए, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ, बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए जो कि पानी से होती है, उसका जो पानी होता है उनको दूर से लाना पड़ता है। ठीक है। जैसे राजस्थान में काफी एरिया है जहाँ लोगों के घरों में पानी नहीं आता, वो दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। तो अगर आप भी ऐसे दूर से पानी लेकर आते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? अगर आप दूर से पानी लेकर आते हैं तो आपके जो नेबर्स है, जो पड़ोसी है, वो कहाँ से, क्या वहीं से पानी लेकर आते हैं, वो लिखना है। ठीक है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? जो पानी होता है उसको हमें स्टोर करने की क्यों जरूरत है? ठीक है। वाई मतलब क्यों, नीड मतलब जरूरत, स्टोर मतलब उसको जमा करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज वाटर इज नॉट सप्लाइड होल डे। जो पानी है उसकी सप्लाई पूरे दिन नहीं होती, लेकिन पानी की एक्टिविटी तो दिन भर चलती है। कभी हमें हैंड वॉश करना है, कभी फेस वॉश करना है, कभी खाना बनाना है, तो वो हमारे हिसाब से पानी नहीं आता घर में कि हम जब एक्टिविटी करेंगे या कोई काम करेंगे तभी पानी आएगा। पानी जो सप्लाई का पानी होता है उसका कोई टाइम फिक्स होता है, या कभी भी पानी आता है। कभी कभी तो क्या होता है, कहीं कहीं एरिया में तो 10-10 दिन में, 20 दिन में पानी आता है। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, डोंट वेस्ट वाटर। पानी को आपको सेव करना है। ठीक है। अगर बिना जरूरत के आपको पानी वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है। अगर आपको जरूरत है, जितना पानी चाहिए होता है उतना ही यूज कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ब्रश करते टाइम हम नल को, टैप को खुला छोड़ देते हैं और ब्रश करने लग जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है। वेयर फैचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कहाँ से आता है, और सॉरी हु, कौन उस पानी को स्टोर करता है आपके घर में? मे बी मदर, फादर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके घर में पानी भरने का और उसको स्टोर करने का काम कौन करता है। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर? यहाँ मतलब ऐसे कोई लोग हैं जिनको पानी लेने से मना कर किया जाता है। देखो पहले होता था कि लोगों को ना, जहाँ पर पानी आता है कुएं, हैंडपंप से, कुछ लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था पानी लेने के लिए। लेकिन आज ये चीजें काफी हद तक सुधर चुकी है, काफी ठीक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर? आपने ऐसे कंटेनर को कलर करना है जिसमें आप पानी भरने के लिए यूज करते हैं, पानी स्टोर करने के लिए। तो जैसे बकेट है, बकेट को आप कलर कर सकते हैं क्योंकि बकेट सबके घरों में यूज होती है और यूजुअली बाथरूम में रखी भी होती है पानी की भरी हुई। ठीक है। तो आप बकेट को कर सकते हैं, पोट को कर सकते हैं, इधर ये कैन है, कैन में भी, जिसमें भी वाटर आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन आपके घर में जो ये आइटम है, कंटेनर्स है, इनको कलर कर सकते हैं। इन योर नोटबुक ड्रा ए पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर्स? आपने अपने नोटबुक में किसी दूसरे कंटेनर्स, अन्य कंटेनर्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, जो कि पानी को स्टोर करने के लिए यूज की जाते हैं इन योर हाउस, आपके घर में। राइट देयर नेम एज वेल, और आपको उस कंटेनर का नाम भी लिखना है। देखो ये जो फोटो दिया हुआ है, ये जो पिक्चर दी हुई है, अगर इनमें से आपके घर में कोई ऐसी चीज नहीं है, इनके अलावा किसी दूसरे कंटेनर में पानी को भरकर स्टोर करते हैं, तो आप उसका चित्र बनाइए, पिक्चर बनाइए, उसमें कलर करिए और उसका नाम भी लिखिए। ठीक है। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो। इफ यू फिल देम
विद वाटर। अगर तुम्हें इनमें पानी भरने के लिए बोला जाए, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच विल कंटेन द लिस्ट वाटर। लिस्ट का मतलब आप सबको पता है कम होता है, तो इनमें से सबसे कम वाटर किस में भरा जाएगा, तो सबसे कम वाटर इसमें भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, सबसे ज्यादा पानी किस में भरा जाएगा बताओ। आप देखो ऑब्जर्व करो, तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से बकेट में भी आ सकता है, अगर ये कैन ब्रॉड है तो इसमें भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कुड यू टेल, और तुम कैसे बता सकते हो कि किस में ज्यादा आया है पानी और किस में कम आया है। आप देख सकते हैं उनके साइज के हिसाब से बता सकते हैं कि किस में कम आता है और किस में ज्यादा आता है, ठीक है। चुटकी इज कंफ्यूज्ड, चुटकी है वो क्या है, कंफ्यूज है, चुटकी इज कंफ्यूज, ठीक है। हीरेन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, जो हीरेन और चुटकी उनको काफी प्यास लगी थी। देयर अंकल गिव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स, जो उनके अंकल है उन्होंने उनको क्या दिया, मैंगो पन्ना, किसके अंदर, स्टील टम्बलर, ये ग्लास है जो स्टील के, इनके अंदर उनको पानी दिया। बट चुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन ग्लास, जो चुटकी है वो सिर्फ ग्लास में पीना चाहते थे, ग्लास टम्बलर में, सॉरी। और हर अंकल पोर्ड द पन्ना, पोर का मतलब होता है किसी एक चीज से दूसरी चीज में कुछ लिक्विड को उधेलना, डालना, या कोई दूसरी चीज होती है, जैसे हम बोतल से पानी ग्लास में डालते हैं तो वो डालने का जो काम डालते हैं उसको ही हम पोर बोलते हैं। पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, और उसको हम ग्लास टम्बलर में डाला, उन्होंने जो पन्ना बनाया था अंकल जी ने। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन चुटकी थी वो खुश नहीं थी। सी कंप्लेंट, उसने शिकायत की, अंकल अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, आपने मुझे थोड़ा पन्ना दिया है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है, डिड चुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, जो चुटकी का ग्लास है और टम्बलर है उसमें क्या कम पन्ना है। देखो बेटा, ये ऐसे हाइट में ज्यादा है ये ग्लास, और ये क्या है ऐसे ब्रॉड है, छोटा है, लेकिन इन दोनों में अगर हम नाप के देखेंगे तो दोनों में बराबर पन्ना है। आप घर में भी एक्टिविटी कीजिए, अगर आपके घर में ऐसे चौड़े मुंह का कोई ग्लास है, ऐसा चौड़ा ग्लास है या कोई बर्तन है और ये ग्लास है, दोनों में पहले इक्वल पानी डालिए, ठीक है। पहले एक ग्लास भरकर इसमें डालना है और फिर ग्लास को भर के रखना है, फिर देखना कि किस में ज्यादा पानी आता है, दोनों में इक्वल पानी आएगा। Given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put a circle around it. आपको क्या करना है, जो ये ग्रिड है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसी एक्टिविटी की थी, एनिमल्स चैप्टर में, पूनम्स डे आउट, और ये सेम है वही, इनमें भी हमने क्या करना है, ऐसे प्लेसेस को फाउंड करना है जहां से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। फाउंड मतलब पानी मिलता है, वाटर इज फाउंड, जहां पर हमें क्या मिलता है, वेयर वाटर इज फाउंड, जहां पर पानी मिलता है, मतलब जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर हमें यहाँ पर ढूंढना है और उनको सर्कल करना है। एक तो पहले से किया हुआ है वाटरफॉल। नेक्स्ट इज देखो, लेक, लेक का मतलब होता है झील, और झीलों से भी हमें पानी मिलता है। सी, सी मतलब होता है सागर, सागर से भी पानी मिलता है, समुद्र से भी। नेक्स्ट इज है वेल, वेल से भी पानी मिलता है। और नेक्स्ट है रेन, रेन से भी पानी मिलता है। पोंड, तालाब से भी पानी मिलता है। और टैप, टैप से भी पानी मिलता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये 7, इन्होंने हमें 7 करने के लिए बोला है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड 1, आपने हर एक रो में एक सर्कल पुट करना है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो कि एक दूसरे से भिन्न है। एक आल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट, और आपको बताना है कि ये अलग क्यों है। इस रो में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नाम है जो कि डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्यों है वो भी बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं इस एक्टिविटी को। फर्स्ट वन देखना, रिवर, माउंटेन, लेक, पोंड और स्प्रिंग, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, रिवर मतलब होता है नदी, माउंटेन मतलब पहाड़, लेक मतलब झील, पोंड मतलब तालाब, स्प्रिंग मतलब झरना। तो अब सोचो इसमें सबसे अलग क्या है, बाकी सारे जो बाकी नेम है वो है सोर्सेज ऑफ वाटर, और माउंटेन है, माउंटेन से हमें कोई पानी नहीं मिलता, तो इस रो में आएगा माउंटेन, ठीक है। बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कोमिंग हेयर, नीडिंग डो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी दी है, थोड़ा सा ध्यान से सोचना है। जो बाथिंग है उसके लिए हमें भी नीड अ वाटर, वॉशिंग क्लोथ के लिए भी हमें पानी चाहिए, स्विमिंग के लिए पानी चाहिए, कोमिंग हेयर, जब हम बाल बनाते हैं, कंघी करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई पानी नहीं चाहिए होता। नीडिंग डो, और जो डो होता है आटा लगाने के लिए, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। तो यहाँ क्या आएगा, कोमिंग हेयर।
फिश, डक, मनी, क्रोकोडाइल, टर्टल्स। ठीक है, इसको भी देखते हैं। फिश पानी में रहती है, डक पानी में रहता है, मंकी पेड़ों पर, क्रोकोडाइल पानी में, और टोर्टोइस भी पानी के अंदर रहता है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? मंकी। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। कार रोड पर चलती है, बोट पानी में, बस रोड के ऊपर सड़क पर चलती है, ट्रेन बाइसिकल। बाकी जो चीजें हैं इसमें से डिफरेंट क्या है? बोट, बोट है जो कि पानी में चलती है। ठीक है, बाकी सारे कहाँ चलते हैं? लैंड के ऊपर चलते हैं। ट्रेन, ट्रेन की जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, वो भी जमीन के ऊपर बना होता है। ठीक है बच्चों, फन विद कलर्स, ये है आपका फेवरेट गेम, और इसको अच्छे से दिल से कीजिए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप इमेजेस बना सकते हैं। उसके बाद जो आपको अच्छा लगेगा वो अलग ही चीज होगी। तो ऐसी एक्टिविटीज आप जरूर कीजिए। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट, आपने एक पेपर लेना है और उसको ऐसे बीच से फोल्ड कर लेना है। नाउ अनफोल्ड इट, और अब इसको अनफोल्ड कर देना है, एंड पुट अ सम ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर, और आपको कहीं कहीं अलग अलग कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के ड्रॉप्स पुट करने, डालने हैं। फोल्ड द पेपर, और अब पेपर को फिर से फोल्ड कर देना, उसको तह लगा देनी है, एंड प्रेस इट, और फिर उसको दबा देना है। अनफोल्ड द पेपर, आप पेपर को खोलिए, उसकी तह को खोलिए। लुक व्हाट यू हैव मेड, और देखो कि आपने क्या बनाया। देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि क्या है ये? बटरफ्लाई। तो आप भी ऐसे ही अलग अलग जगह पर कुछ कलर्स की ड्रॉप्स पुट कीजिए, और उसके बाद उसको प्रेस कीजिए, देन ओपन अनफोल्ड करके देखिए पेपर को कि क्या बना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।